हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी के क्लास से। भौतिक लेसन में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। ओके। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है, जहाँ m बराबर मास, h बराबर हाइट है और g बराबर ग्रेविटेशनल है? तो क्या हो जाएगा? फार्मूला mgh हो जाएगा। ओके। निम्न में से किस में दिशा परिणाम दोनों होता है? तो संवेग होगा। दिशा और परिणाम दोनों होता है। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो अभिकेंद्रण बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करती है उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। ओके। क्योंकि वह बाहर जाने नहीं देता है ना पृथ्वी चांद को, तो अभिकेंद्रीय बल होगा, यानी अंदर की ओर होगा। ओके। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? F बराबर m है, द्वितीय नियम से। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, एम भी होता है। ओके। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। एम इंटू भी, यानी एम पर मास, भी पर वेलोसिटी, संवेग का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहता है। ओके, अंतरा फसलीकरण निश्चित पैटर्न पर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों होता है क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी। ओके। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे? संपीड़न और विरलन दोनों होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होगी। ओके। नेक्स्ट है, माध्यम का कण एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके। माध्यम का कण एक सेकंड में जितना बार भी कंपन कर जाए, एक सेकंड में जितना बार भी कंपन कर जाए वो क्या है? आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जितना बार कंपन करेगा आवृत्ति कहलाएगी। ओके। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? मास पर नहीं निर्भर करेगा। ओके। बाकी कार्य बराबर होता है वर्क, वर्क डन। ओके। वर्क डन दे मास पर काम नहीं करेगा, बाकी वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। यानी फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, एंगल पर, काम तीनों पर करेगा। नेक्स्ट है, दो क्रमागत संपीड़न होता है या दो क्रमागत विरलन होगा तो किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय के तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहेंगे। ओके। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। दो क्रमागत संपीड़न होगा या दो क्रमागत विरलन होगा, उसको निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे जो समय को क्या कहते हैं? जो समय में जो तरंग होगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका बल महसूस करता है, इस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ओके। बाहर की ओर जो लग जाएगा वो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, अंदर की ओर रहेगा अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? धूमक कहलाता है। ओके। इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? धूमक होता है। ओके। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। धूमक इसलिए होगा, इथिलीन डाइब्रोमाइड ब्रोमाइड है ना, इसीलिए धूमक हो जाएगा। ओके। ब्रोमाइड से याद रखना है। नेक्स्ट है, परनोद यानी थ्रस्ट का मात्रक SI क्या होता है? न्यूटन। ओके। न्यूटन होगा थ्रस्ट का यूनिट। वर्क का यूनिट फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस। ओके। कॉस थीटा भी होता है। नेक्स्ट है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैस में। ओके। गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगी? गैस में ज़्यादा होगी, गति ज़्यादा करेगा गैस में। ओके। गतिज ऊर्जा का बात किया है, साउंड का नहीं। साउंड भले ठोस में ज़्यादा होगा लेकिन गतिज ऊर्जा का बात किया है तो गैस में ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? डेंसिटी का नहीं बल्कि इनर्शिया का। किसी वस्तु का मास जो होता है किसका माप होता है? इनर्शिया का होता है। ओके, नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाते इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? 600 जूल हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला होता है mgh, उससे गुना कर दीजिएगा, 600 जूल निकल जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु की गति क्या होती है? चेंज होती रहती है, बदलती है। ओके, दो या दो से अधिक फसलों को भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने निश्चित कतार बोल रहा है तो अंतर फसल कहलाएगा। ओके, नहीं तो अंतर फसल अगर निश्चित कतार नहीं करता, ठीक है, तो मिक्सिंग हो जाता। नेक्स्ट है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। ओके, जिधर फोर्स जाएगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कार्य, तब जाके कार्य ज्यादा होगा। ओके, 0 डिग्री पर कार्य ज्यादा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, बाकी mv पर करेगा, मास पर करेगा, वेलोसिटी पर करेगा। संवेग का फॉर्मूला होता है। ओके, संवेग का mv हो गया, जबकि कार्य का बल fs cos थीटा के बीच में काम करेगा। नेक्स्ट है, एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोमीटर कहलाती है। ओके, डैश एक यंत्र है जो द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाती है? हाइड्रोमीटर कहलाती है। नेक्स्ट है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर होता है, शक्ति कहलाती है। ओके, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, पावर कहलाती है। ओके, बल और वेग यानी F इंटू वी के गुणनफल के बराबर होती है, F इंटू वी के बराबर होती है। ओके, F इंटू वी के गुणनफल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है कहलाता क्या है? माध्यम कहलाता है। ओके, द्रव्य तथा पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती कहलाती क्या है? माध्यम कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, कार्य करने की गति कहलाती क्या है? शक्ति कहलाती है। ओके, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति। नेक्स्ट है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ओके, पिच के जरिए ही हमारा मस्तिष्क किसी ध्वनि को पहचान करता है कि किस चीज का आवाज है। नेक्स्ट है, m द्रव्यमान वस्तु को h ऊंचाई तक उठाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के बल के विरुद्ध कितना कार्य किया गया? mgh कार्य करेगा। ओके, पर्णकृमि पशुओं को किस अंग को प्रभावित करती है? लीवर को करेगा, जानवर को। ओके, पर्णकृमि। नेक्स्ट है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है, किसके कारण सुनाई पड़ती है? तो विवर्तन होता है। ओके, विवर्तन का मतलब अपने रास्ते से बदल जाता है, जैसे बगल में कोई सुन रहा तो विवर्तन के कारण आवाज आपको सुनाई पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य निगेटिव हो जाएगा। ओके, ओके, बल दे अगर ज्यादा कार्य करना है तो बल और डिस्प्लेसमेंट के दोनों एक दिशा में होना पड़ेगा, ठीक है, तब, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो तो कार्य जीरो हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें 25 डिग्री पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? एल्युमिनियम पर जो है अधिक होगा ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है, विश्व के सभी पिंड जिससे बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? गुरुत्वीय बल कहलाएंगे। ओके, विश्व के सभी पिंड जो है जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? गुरुत्वीय बल कहलाएंगे। कार्य क्या है?
कार्य ऋणात्मक धनात्मक का जीरो भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी माध्यम में मूल स्थिति दोनों और अधिकतम विक्षोभ के तरंग को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड। अधिकतम विक्षोभ होता है। ओके, जैसे ये क्या है? मैक्सिमम विक्षोभ है, दोनों ओर, नीचे ऊपर की ओर हो गया, अब नीचे की ओर ले लीजिए। ओके, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके, और ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ वेवलेंथ हो गया। ओके, यानी तरंग दैर्ध्य है। गेहूं चना या गेहूं सरसों या मूंगफली सूर्य किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो मिश्रित फसल है। ओके, नेक्स्ट है वेग। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? v इंटू टी बराबर एस होता है। ओके, v इंटू टी बराबर एस, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एस बराबर वी टी। नेक्स्ट है, सामान्यतः भारतीय मक्खी है कौन? इंग्लिश में कहा जाता है एपिस सेरेना इंडिका। ओके, सामान्यतः भारतीय मक्खी जो है कौन है? एपिस सेरेना इंडिका है। ओके।